हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर प्रतीस किचन। आज हम बनाने वाले हैं टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। ये चटनी बिना मिक्सर के बन जाती है। इसको आप पूड़ी और पराठा के साथ ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कढ़ाई को हीट होने के लिए रखेंगे और इसमें 3 बड़े चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच राई, 2 छोटे चम्मच जीरा डाल के फ्राई कर लेंगे। 2 बड़े चम्मच सफेद तिल डाल के 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। पच्चीस से 30 बारीक कटी हुई लहसुन की कली को इसमें फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब लहसुन लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल लें और इसको भून लेंगे। प्याज हमको लाइट ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। 3 से 4 मिनट में प्याज सॉफ्ट हो जाएगा। कुछ इस टाइप से प्याज जब हो जाएगा तब हम यहाँ पे करीबन 1 पाव बारीक कटा हुआ टमाटर डाल लेंगे। देसी टमाटर आप यूज करेंगे तो चटनी का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और स्वाद अनुसार नमक डाल के मिला लेंगे। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अब ढक के इसको पकने देते हैं। 1 मिनट के अंतर से आप टमाटर को चला लें ताकि ये चिपके नहीं, और वापस से ढक के पकने दें। सात 8 मिनट में टमाटर पक जाएगा। आप देख सकते हैं इसने कलर चेंज कर लिया है और तेल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे फ्लेम लो कर लेंगे और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर इसमें डाल लेंगे। अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा लाल मिर्ची डाल लें। 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा चटनी में। इसको हम करीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। फ्लेम यहाँ पे लो ही रखना है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच शक्कर डाल लेंगे, जिससे टमाटर की खटाई का टेस्ट बैलेंस हो जाएगा और चटनी का बहुत अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। मीडियम हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, जिससे शक्कर का जो पानी है वो इवापोरेट हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको चलाते जाएं। आप देख सकते हैं चटनी में कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। चटनी बिल्कुल रेडी है। अब आप गैस बंद कर लें और जब चटनी ठंडी हो जाए तो इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दें। इस चटनी को आप 1 हफ्ते तक खा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप टमाटर की खट्टी मीठी चटनी ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।